हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, टुडेज़ रीडिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग, क्योंकि हम आज की रीडिंग में ये देखने वाले हैं कि आपके साथ क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। जुलाई के मंथ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर फाइल सिलेक्शन करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ फाइल दीजिए कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जुलाई के मंथ में क्या हो सकता है। फाइल 1 मिल गई है, फाइल 2 निकालनी है मुझे। ये है फाइल 1 and this is file 2. So intuitively choose the file। जो सी फाइल लाइक आपकी अटेंशन ग्रैब कर रही है कि लाइक जो सी फाइल को देखकर आपको लगे कि ये पिक्चर अच्छी लग रही है, तो आप वो वाली फाइल देख सकते हो। या फिर यू कैन मेक चिट्स राइट 1 and 2 एंड उनको शफल करना डिवाइन को याद करके, एंड जो सी चिट है इज़ योर फाइल। ठीक है, पॉज कर लेना वीडियो देखने के लिए। सो यस, जिन्होंने फाइल 1 दिया है, वेलकम टू योर रीडिंग फाइल 1। तो फाइल 1 मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ चीज़ों में अपनी लाइफ में आप रिस्क इंट्रोड्यूस करते हुए नज़र आ रहे हो कि लाइक आप देख सकते हो इस वाली पिक्चर में देयर इज़ वन पर्सन जो यहाँ पर ये जंप कर रहा है, बिना कुछ सोचे समझे वो नीचे कूद रहा है। तो आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों की नई बिगनिंग हो सकती है। लाइक आप कोई नया बिजनेस प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, या कोई नया रिलेशनशिप आ सकता है इन द मंथ ऑफ जुलाई। या आपका जो अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो उसमें ही कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सकती हैं। कुछ समथिंग न्यू कमिंग योर वे। आई सी एक नई न्यू बिगनिंग कमिंग योर वे, एंड आप रिस्क लेने को रेडी हो। लाइक उसके पीछे आप जाते मेरे को नज़र आ रहे हो, एंड रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हो। सो दैट्स व्हाट आई फील। एक मिनट मेरे को दो, मैं टैरो निकालती हूँ। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो फाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। जुलाई के मंथ में मेरे फाइल 1 के व्यूअर्स की लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए जुलाई के मंथ में मेरे फाइल 1 की लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। जुलाई के मंथ में मेरे फाइल 1 की लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या होगा जुलाई के मंथ में मेरे फाइल 1 के साथ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए। फाइल 1 की लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं जुलाई के मंथ में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए मेरे फाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए। सो येस, आई फील कि यू आर इमर्जिंग एज एन एम्परर, कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेरे को नज़र आ रहे हो जुलाई के मंथ में। लाइक आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो सकते हो, एंड आई फील कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट नज़र आ रहे हो। मुझे मेनली जुलाई के मंथ में आपके लिए ये नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, एंड किसी चीज़ को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर, एंड यूनिवर्स बोल रहा है कि लेट गो कर दो। ठीक है, क्योंकि आपके पास अभी भी 2 अपॉर्चुनिटीज़ बाकी है। अगर कोई काम आपका ना बन रहा हो, ठीक है, तो उस पर रिग्रेट मत करना, क्योंकि यूनिवर्स बोल रहा है कि यू हैव और भी अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग योर वे। तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को इस चक्कर में इग्नोर मत करना, जस्ट बिकॉज अभी आपकी 2 या 3 आपने जो भी ट्राई किया वो सब वेस्ट हो गया उस चक्कर के उन चीज़ों के चक्कर में। डोंट lose these 2 opportunities। so you have 2 opportunities left। you could be very fond of like अपने हेयर को लेकर आप बहुत ज़्यादा, either boy और गर्ल आप जो भी हो, irrespective of your gender, आप बहुत ज़्यादा लाइक कंसर्न हो सकते हो अपने हेयर को लेकर। आप बहुत पर्टिकुलर हो सकते हो। you could be very fond of your hair। मुझे हेयर के लिए आ रहा है। किसी को यहाँ पर अपने हेयर में फ्लावर लगाना भी अच्छा लग सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत चीज़ों में नए नए काम करते हुए मेरे को नज़र आ रहे हो। लाइक स्टार्टिंग विद न्यू बिगनिंग, टेकिंग लीप ऑफ फेथ। ठीक है, आप मेरे को करियर वाइज भी लीप ऑफ फेथ लेते हुए नज़र आ रहे हो, एंड आप बहुत ज़्यादा लाइक अपसेट हो कि आप हो सकता है कि आप जो भी ट्राई करो वो सक्सेसफुल ना हो। बट यूनिवर्स कह रहा है कि कुछ और चीज़ें हैं जिन पे भी आप अगर इक्वली फोकस करोगे तो आपको गेन मिलेगा। आप रेमिनिस मत करना, लाइक आप उदास मत होना कि अगर आपको कुछ मिले ना तो। ठीक है, साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप या कुछ, तो आई सी दिस पर्सन बीइंग वेरी इमोशनल अबाउट यू। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। साथ में दिस पर्सन लाइक्स टू कंट्रोल यू। आपके जो भी पर्सन, दिस पर्सन लाइक्स टू कंट्रोल यू। थोड़ा इनको आपके हिसाब अपने इनको पसंद है कि आप इनके हिसाब से चलो। दैट्स व्हाट आई फील फॉर दिस पर्सन, कि इस पर्सन को थोड़ा रिलेशनशिप वाइज भी, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, उनके लिए है ये वाला पार्ट। सो येस, आई फील
देयर कुड बी सम पर्सन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव है, बिकॉज आई फील कि ये पर्सन जो भी है आपकी लाइफ में, दिस पर्सन इज़ लाइक वेरी मच ओवर पोजेसिव इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप और समथिंग। एंड ये पर्सन की थोड़ा नेचर इज़ वेरी रूड, इनका डोमिनेट करने का नेचर है, सो यू नीड टू बी केयरफुल विद दिस पर्सन, बिकॉज मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर की वजह से आपकी थोड़ी मेंटल पीस मेरे को ख़राब होते हुए नज़र आ रही है। बट ओवरऑल आई सी यू फाइटिंग एज अ वॉरियर, एंड आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच समझ के करते हो, एंड आप जिस भी पोजीशन पे हो आप उस पोजीशन को मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हो। बीट करियर वाइज मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेते हुए मेरे को नज़र आ रहे हो। एंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपकी, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, लाइक लोग आपको इंस्पिरेशन की तरह लेंगे फ्यूचर में, एंड आप बहुत सोच समझ के लेने वाले हो, लाइक यू आर अ वेरी मैच्योर पर्सन, ठीक है। आप हर चीज़ कैलकुलेटिव करके लेते हो, आप यू आर नॉट दैट पर्सन। बट कभी कभी हमसे गलती हो जाती है, लाइक वी आर नॉट परफेक्ट, वी आर ह्यूमन्स, मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो इवन दो आप हर चीज़ कैलकुलेट करके लेते हो तो हर बार हर चीज़ सही नहीं हो सकती, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर डोंट अपने आप को लाइक कोसना नहीं कि लाइक मैंने ये अपॉर्चुनिटी अपनी इस बेवकूफ़ी की वजह से गवा दी, ऐसे करके यू डोंट हैव टू कीप रिग्रेट्स, क्योंकि मिस्टेक्स ह्यूमन बीइंग से ही होती है, तो वो रिग्रेट मत रखना बस। एंड अपनी कैपेबिलिटीज़ पे डाउट मत करना, बिकॉज आई सी यू डाउटिंग योर कैपेबिलिटीज़। आपके पास बहुत कैपेबिलिटीज़ है, ठीक है। आप अपनी कैपेबिलिटीज़ पे डाउट करते हुए नज़र आ रहे हो एंड अंडर कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो। तो अंडर कॉन्फिडेंट होने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अंडर कॉन्फिडेंट होने से कुछ नहीं होगा। करियर वाइज यू आर, आई फील यू पीपल आर वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, एंड यू पीपल आर लाइक डाउटिंग योर कैलिबर, ठीक है। तो वो कैलिबर को डाउट मत करना, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू, कि कैलिबर को डाउट मत करना। अपने क्वालिटीज़ को, अपने कैलिबर को, अपना ये जो भी लाइक आपने सीखा है, आप बहुत समझदार इंसान हो, कभी कभी गलती हो जाती है, दैट डजंट मीन कि आप हर बार गलती करोगे। ये चीज़ आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। ओवरऑल आई सी सम मेच्योर पर्सन, किसी मेच्योर पर्सन का आपको सपोर्ट मिल सकता है, इफ नॉट लव लाइफ वाइज, अगर यू डोंट हैव एनी पर्सन इन योर लाइफ, अगर इफ़ यू आर अ सिंगल, इफ़ यू आर सिंगल, तो आपको किसी मेच्योर पर्सन, आपको कोई मेच्योर पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। आई सी सम मेच्योर पर्सन कमिंग, सम मेच्योर मैन कमिंग। बहुत लोगों के लिए कोई मेच्योर पर्सन, दिस कुड बी सम फादर फिगर, या फिर कोई सच में बहुत मेच्योर पर्सन हो सकता है जो लाइक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे। सम मेच्योर पर्सन, अगर आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये उनके लिए है, ठीक है। मेरे को लग रहा है कोई मेच्योर पर्सन आ सकते हैं जिसकी गाइडेंस से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दिस इज़ फॉर योर रीडिंग पाइल 1। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बताना रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। सो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग, जिन्होंने लाइक ये वाला कार्ड चूज़ किया है मोरालिटी का। सो आई सी कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन हो सकते हो जो लाइक अपनी मॉरल वैल्यूज़, अपनी एथिक्स को बहुत वैल्यू दे सकते हो, होते हो। लाइक मेरे को यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ पीपल लाइक एनर्जीज आ रही है। या तो आप बहुत ज़्यादा मॉरल वैल्यूज़ के हिसाब से चलने वाले बहुत ट्रेडिशनल पर्सन हो सकते हो, या फिर आप ऐसे पर्सन हो सकते हो जो लाइक मॉरल्स के हिसाब से नहीं चलते, समवन हु इज़ नॉट हैविंग सम मॉरल वैल्यूज़ और समथिंग। मॉरल वैल्यूज़ लाइक यू डोंट हैव एथिक्स, आप अपने हिसाब से चलते हो। 2 टाइप ऑफ एनर्जीज हैं यहाँ पर। एंड इफ़ यू डोंट हैव लाइक, आप अपने वर्क प्लेस में एथिक्स फॉलो नहीं करते, तो यूनिवर्स इज़ लाइक सजेस्टिंग कि अपने वर्क प्लेस में आप अगर एथिकली लाइक एथिक्स को ऊपर रख के डिसीजंस लोगे एंड अपने काम में एथिक्स यूज़ करोगे, अगर लाइक आपके अपने एथिक्स होंगे तो आपको ये बहुत पे करेगा। लाइक यू वुड गेन अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन इन करियर लाइफ, एंड आसपास लोगों के भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो ये सजेशन है यूनिवर्स की तरफ से आपको, ठीक है। तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनका जुलाई का मंथ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, या उनकी जुलाई के मंथ में क्या होगा, जुलाई के मंथ में ओवरऑल उनकी क्या होगा, जुलाई के मंथ में उनकी लाइफ में क्या होगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनकी लाइफ में जुलाई के मंथ में क्या होगा, जुलाई के मंथ में क्या होगा। जुलाई के मंथ में क्या होगा। लाइक आई सी जुलाई के मंथ में मेजरली आप ज़्यादा आइसोलेटेड रहने वाले हो। क्वीन ऑफ हैंड्स इज समवन, आप
यू पीपल कुड बी वेरी पॉपुलर इन अपनी वर्क प्लेस, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट मैं ये देख पा रही हूँ कि जुलाई के मंथ में ऐसा हो सकता है कि लाइक आप ज़्यादा लोगों को अवॉइड करते हुए मेरे को नज़र आ रहे हो, लाइक यू नॉट टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल। आप आसपास के लोगों को अवॉइड कर रहे हो क्योंकि आपको कुछ अपने फ्रेंड से पास में बिट्रेयल्स मिले हैं, ठीक है। वर्क प्लेस में आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है जिन्होंने आपको बिट्रे किया है या आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स करी है या समथिंग आई सी। तो आप थोड़ा रिजर्व होते हुए मेरे को नज़र आ रहे हैं, नॉट टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, बट पीपल आर लॉट ऑफ लाइक आपके बारे में बहुत टॉक्स होती है। यू आर लाइक आपको लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट है। एंड सेकेंडली यू आर अ टॉक ऑफ टाउन कि लाइक आप द वे यू ड्रेस अप, द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, तो लोग आपकी बहुत लाइक रिस्पेक्ट करते हैं। आपका यूनिक वे ऑफ ड्रेसअप है, तो उस चीज़ की ऐसी ही रिस्पेक्ट। और मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हो। आपका 1-2 क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनके साथ यू नो आप मेजॉरिटी टाइम अपना स्पेंड करते हुए मेरे को नज़र आ रहे हो। अपने क्लोज सर्कल के साथ आप मुझे जुलाई के मंथ में ज़्यादा जुड़े हुए नज़र आ रहे हो। एंड आप बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर बहुत कैलकुलेटिव स्टेप्स मेरे को लेते हुए नज़र आ रहे हो, बिकॉज आई सी कि आपका ऐसा नेचर हो सकता है कि यू जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हो बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो। आपका ऐसा नेचर पास्ट में रहा है, तो इस नेचर की वजह से आपको बहुत ज़्यादा लाइक पेन्स सहने पड़े हैं, बहुत ज़्यादा लाइक बिट्रेयल सहने पड़े हैं लोगों से। तो आपने अपना नेचर थोड़ा बदल लिया है एंड आप बस हंसते खेलते सिर्फ अपने क्लोज वन के साथ हो या आपका जो बेस्ट फ्रेंड होता है उसी से सब शेयर करते हो। थोड़ा रिजर्व होते हुए नज़र आ रहे हो, ज़्यादा लोगों से बातचीत करते हुए नज़र नहीं आ रहे मुझे जुलाई के मंथ में। एंड अपने काम से काम रखते हुए ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने करियर पे और अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो, आगे को ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हो कि अगर मैंने ये चीज़ करी तो इस चीज़ का इम्पैक्ट कैसे होगा। तो आप हर चीज़ को सोच के रिएक्ट करने वाले मेरे को पर्सन नज़र आ रहे हो। एंड बहुत दूर तक सोच रहे हो कि लाइक हो सकता है आप ट्रैवलिंग का सोच रहे हो या हो सकता है आप जुलाई में ट्रैवल करने वाले हो, तो ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, ठीक है। ट्रैवलिंग नज़र आ रही है ना, अपने आप को बहुत ज़्यादा डिफेंड करते हुए मेरे को नज़र आ रहे हो कि लाइक आप अपने आप को थोड़ा यू नो जहाँ भी क्राउड है या जहाँ भी कोई ऐसी बात होती है जिससे यू नो आप हर्ट हो सकते हो या कोई चीज़ आपको हर्ट कर सकती है या इफेक्ट कर सकती है या किसी भी तरीके से आपकी मेंटल पीस ख़राब कर सकती है, तो आप उन चीज़ों से थोड़ा दूर होते हुए मेरे को नज़र आ रहे हो, ठीक है। और अपने आप को रिकवर करते हुए नज़र आ रहे हो, जो भी आपके साथ लाइक पास्ट में हुआ अपने आप को हील करते हुए नज़र आ रहे हो। बट कहीं ना कहीं यू नो आप वापस वहीं पे घूम के आ जाते हो, सर्कल से वहीं घूम के वापस आ जाते हो जहाँ से स्टार्ट किया है। लाइक आप अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते हो बट अगेन लाइक आप निकल नहीं पा रहे हो। तो कोशिश पूरी है आपकी कि आप अपने अंदर से नेगेटिविटी ख़त्म करो, अपने अंदर से पेन ख़त्म करो, बट लाइक वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो ही जाता है, वो पेन कहीं ना कहीं आ ही जाता है। लाइक आप लोग ना चाहते हुए भी लाइक रिएक्ट कर देते हो। आपका थोड़ा नेचर थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है कि लाइक थोड़ा एग्रेसिव नेचर हल्का सा नज़र आ रहा है। तो एग्रेसिव मतलब कि आप थोड़ा रिएक्ट कर देते हो ज़्यादा, ठीक है। आपके इंटेंशंस बहुत प्योर है, मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका दिल बहुत साफ है, यू हैव अ वेरी प्योर हार्ट। बट वही होता है जो सबसे प्योर हार्ट के होते हैं वही यू नो ब्लंट होकर कट थ्रोट होकर बोल देते हैं। तो यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन जिनका दिल बहुत साफ है, यू हैव अ वेरी पोलाइट हार्ट। कोई भी आपको बोल दे तो आपको हर्ट हो जाता है, थोड़ा सा भी कोई बोल दे यू नो आपका हार्ट बहुत सेंसिटिव है। दो यू शो योर सेल्फ एज वेरी रूड पर्सन बट यू हैव अ वेरी काइंड हार्ट एंड बहुत बेबी वाइब्स है, लाइक बहुत चाइल्डिश हो आप, बहुत प्यारे हो, लाइक वो चीज़ नज़र आ रही है। सो थोड़ा मैं ये देख रही हूँ कि आप ना अपने गुस्से को थोड़ा सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हो। लाइक आप ज़्यादा लोगों को कन्फ्रंट नहीं कर रहे हो। लाइक कोई आपके साथ गलत करेगा तो आप उसको ज़्यादा बोलोगे नहीं, मेरे को ये चीज़ समझ में आ रही है। लाइक आप किसी से शेयर कर लो ये बात कि यार मेरे साथ इस पर्सन ने ऐसे गलत बिहेव किया, बट अपने अंदर आप वो चीज़ सप्रेस करते हुए मेरे को ज़्यादा नज़र आ रहे हो। बट मेरा ये सजेशन है कि आप ऐसे सप्रेस मत करो, जो भी आपको बुरा लगता है ना उस चीज़ को सप्रेस मत करो, ठीक है। किसी की कोई आपको लाइक बुली कर रहा है या कुछ कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो उस चीज़ को आगे जाके कन्फ्रंट करो। नहीं तो अगर आप नहीं बोलोगे तो लोग आपको और डोमिनेट करेंगे, ठीक है। और आप अंदर ही अंदर घुटते जाओगे, ठीक है, हील नहीं हो पाओगे, कभी भी इस चीज़ से निकल नहीं पाओगे। तो जो बात गलत है उस बात के लिए आप बोलो। लाइक मैं ये नहीं कह रही कि आप जाकर झगड़ा करो, लड़ाई करो, बुरी तरीके से रिएक्ट करो, मैं ये नहीं कह रही आपको। मैं ये कह रही हूँ कि एक तरीके से, एक पोलाइट वे में आप सामने वाले बंदे को कन्विंस करो। समझ सबको आता है, ठीक है। आप उनको पोलाइट वे में तरीके से बोलो कि मेरे को आपकी ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, आप मेरे साथ ऐसे बिहेव मत करो। जो भी लाइक आपके आसपास पर्सन है जो आपको लाइक आपके साथ बिहेव अच्छे से नहीं कर रहे हैं या कोई सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं चल रही है, तो आप उनको बहुत पोलाइटली, बहुत अच्छे तरीके से उनको कन्विंस कर सकते हो। लाइक
इफ़ दे आर नॉट गेटिंग कन्विंस, आपको तरीके से बोलना पड़ेगा। लाइक चुप होने से कुछ नहीं होगा, चुप होने से आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, आप मेंटली हील नहीं हो पाओगे, आप अंदर ही सप्रेस होते रहोगे, अपने आप को दबाते जाओगे एंड कभी हील नहीं हो पाओगे। उल्टा ये डिप्रेशन में लेकर जाती है सारी चीज़ें। सो किसी की कोई भी अगर आपको डोमिनेट कर रहा है या कोई आपको परेशान कर रहा है, तो उसको मैं ये नहीं कहती आप जाकर लड़ाई झगड़ा करो, कंप्लीटली आपने झगड़ा करना है कि तूने ऐसे कैसे कर दिया या तूने वैसे कैसे कर दिया। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बट तरीके से बोलना है। लाइक पोलाइट वे में अपना ओपिनियन बोलो जो आपको लगता है, ठीक है। कोई आपको बोल रहे तो आप बोल दो प्लीज़ मेरे को ऐसे मत बोलो, मेरे को पसंद नहीं है, फिर मैंने कल को आपको बोला तो आपको हर्ट हो सकता है, तो फिर आप भी उनको ऐसे पोलाइटली तरीके से बोल सकते हो ताकि आपकी बात कन्वे भी हो जाए एंड आप बुरे भी ना बनो। बट कहीं ना कहीं थोड़ा बोलना पड़ता है, थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है। लाइक यू आर अ पर्सन, लाइक आप या तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हो या बिल्कुल शांत हो जाते हो, तो ऐसा आपका नेचर हो सकता है। बिकॉज आई सी कि आपका लाइक नेचर बड़ा प्यारा है, लाइक आप उतना दिल लिटरली हाथ पे लेकर घूमते हो। लाइक सबको पता है कि आपको कैसे मैनिपुलेट करना है, पीपल अराउंड यू नो कि आपको कैसे मैनिपुलेट करना है, वो क्या बोलेंगे कि आप घूम जाओगे। सेकेंडली यू पीपल कुड बी हैविंग अ लॉट ऑफ मूड स्विंग्स, किसी को यहाँ पर बहुत मूड स्विंग्स हो सकते हैं एंड आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है, तो उस बारे में भी गॉसिप्स हैं कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है या कुछ ऐसे करके गॉसिप्स थोड़ी बहुत नज़र आ रही है मुझे। सो दिस इज़ फॉर योर रीडिंग जुलाई के लिए पाइल 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जितना हो उतना ही लेना, उससे ज़्यादा मत लेना एंड बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना। लोगों के ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं, बट आपको ये चीज़ सीखनी होगी कि इस दुनिया में जितने लोग हैं ना उतने डिफरेंट ओपिनियंस हैं, ठीक है। सबके ओपिनियंस हैं। इफ़ यू हैव एन ओपिनियन और वो बाकी लोगों से अलग है, तो आपको अपने ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका भी ओपिनियन अलग हो सकता है। अगर सेकंड बंदे का ओपिनियन कुछ अलग हो सकता है तो आपका भी ओपिनियन अलग हो सकता है। यहाँ पर जितने लोग हैं उनके डिफरेंट ओपिनियंस होंगे, सबके अगर मैं किसी चीज़ के बारे में पूछूंगी तो सब अपनी अलग अलग सजेशंस देंगे, क्योंकि सबके ओपिनियंस अलग है। सिमिलरली अगर आपका ओपिनियन भी गलत है तो आप गलत नहीं हो दुनिया में। ज़रूरी नहीं है कि आपको दूसरे के ओपिनियन को सपोर्ट करना है तो आपको लोग कंसिडर करेंगे या लोग आपको समझेंगे, ऐसे नहीं होता, ठीक है। आपका ओपिनियन है, आपको अपने ओपिनियन की रिस्पेक्ट करना सीखना पड़ेगा। जैसे सोसाइटी में सबके ओपिनियन अलग होते हैं, आपके भी ओपिनियन अलग है और लाइक आपको उस ओपिनियन की रिस्पेक्ट करना होगा। ओपिनियन गलत होना इज़ नॉट गलत, ठीक है। सबका अपना अपना एक्सपीरियंसेस होते हैं, अपने ओपिनियंस होते हैं। सो वही मैं कह रही हूँ कि लाइक अपने ओपिनियन को कभी सप्रेस मत करना किसी थर्ड पर्सन के लिए। लाइक कभी ये मत करना कि ग्रुपिज्म में आकर रिएक्ट कर रहे हो, जो लाइक आपको सही लगता है आप वो करो, ठीक है। उसी में लाइक जब हम ग्रुपिज्म में आकर ज़्यादा रिएक्ट करते हैं तो हम गलत रास्ते पे जाते हैं। जो आपको इंट्यूटिवली लगे ना कि ये मेरे लिए सही है, वो करो, जिससे दिल को अंदर से इनर सोल को अच्छा लगे, वो चीज़ करो। नॉट बिकॉज पीपल कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, या आपका ओपिनियन मैच नहीं हो रहा है इसलिए आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हो। लाइक आप ग्रुप में एडजस्ट नहीं हो पा रहे, आप लोगों में एडजस्ट नहीं हो पा रहे, इसलिए आप अपने ओपिनियंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, या अपने बिलीफ सिस्टम जो भी आपने सीखा आप जस्ट बिकॉज उस चीज़ को बदल रहे हो क्योंकि आपके आसपास के लोग आपको एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है कि आपके अंदर जो इनर सोल, जिससे आपको इनर सोल से सेटिस्फैक्शन मिले, आपको वही चीज़ करनी चाहिए। लाइक जो चीज़ करके आपको इनर सोल आपको बोले कि ये ठीक है, तो वो करना चाहिए। बाकी ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आपको जो ठीक लगे वो आपको करना है। अगेन दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, जितना हो उतना ही लेना, क्योंकि रीडिंग में मैसेजेस सबके लिए आते हैं। तो अगर आपको लगे कि ये आपके लिए नहीं है तो आप मत लेना, ठीक है। बाकी मेरे को लगा कि किसी को सजेशन की ज़रूरत है तो लाइक जो भी गाइडेंस मिली वो मैंने आपको बता दिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। बाय।